नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने आजमगढ़ में कह दी बड़ी बात, 2022 में फिर खिलेगा कमल। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार जनपद आगमन पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया कि निजामाबाद विधानसभा में इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाना है। उन्होंने स्वीकार किया कि जाति और सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है, बावजूद इसके कड़ी मेहनत करके भाजपा की जीत सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी किसान बिल को लेकर किसानों को संबोधित करेंगे और उनके भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान बिल किसानों के लिए बनाया गया है और यह किसान हित में है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में जो भी विकास के कार्य अधूरे हैं उसके लिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर आजमगढ़ में विकास कार्यों को प्रगति पर लाएंगे। आजमगढ़ से देखिए शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दो उद्देश्य से हम लोग आए हैं आजमगढ़। पहला कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 82 ऐसी विधानसभाएं थीं जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। 312 पे हम जीते थे और हमारे सहयोगी दल 9 पे जीते थे। बाकी जगह, हर जगह जहां 82 ऐसी सीटें हैं वहां पर प्रभारी भेजे जा रहे हैं कि वहां पर कैसे हम लोग आगे काम करें कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम लोग कैसे जीत सकें। और मुझे निज़ामाबाद का प्रभारी बनाया गया है। मैं पहली बार कल आया, मैंने देखा वहाँ पर और घूमे हम लोग। अध्यक्ष जी मेरे साथ थे, सजन जी हम लोग के साथ थे और मैंने देखा कि वहाँ पर अभी हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग को वहाँ पे लोगों का स्नेह मिला और मुझे इससे विश्वास हम लोग का बढ़ा है कि हम लोग अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो निज़ामाबाद की सीट हम लोग जीत सकते हैं। और अगले 15 महीने तक मैं लगातार यहाँ आता रहूँगा। इसीलिए आप लोग से मिलने का मैंने मन बनाया कि अगले 15 महीनों तक आप लोग का सहयोग हम लोग को चाहिए होगा। हमारी बात जनता तक पहुँच सके आपके माध्यम से। आप लोग से मिलने का मौका मिला, आप लोग आए, इसलिए आपका लोगों का धन्यवाद। बस यही चाहूँगा कि अगले 15 महीने मैं फिर जनवरी फरवरी में लगातार आता रहूँगा, तो आप लोग का सहयोग मिले। और दूसरा कारण ये भी था हम लोगों का आने का, आप लोग से मिलने का, कि 25 तारीख को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, माननीय प्रधानमंत्री जी सारे किसानों को संबोधित करेंगे उस दिन। तो हम लोग आग्रह आप लोग के माध्यम से करना चाहते हैं हर एक किसान से कि हर ब्लॉक पर पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुने, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 3 किसान बिल हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं और उसमें किसान विरोधी कोई भी बात नहीं है, ये संदेश देना चाहते हैं। और उन्होंने बार बार कहा है और हाथ जोड़ के आग्रह किया किसानों से कि अगर आपको कोई कमी लग रही है उन बिल में, अब तो कानून बन चुके हैं, उसमें अगर कमी लग रही है तो आप लोग बात करें, बताएं। उन्होंने एमएसपी की बात क्लियर कर दी है, एमएसपी कभी नहीं हटेगा। उन्होंने कहा मंडियाँ नहीं ख़त्म होंगी। और मुझे दुख इस बात का है, जो लोग हमेशा कहते रहा है कि ये बिल हम लोग लाएंगे, अपने घोषणा पत्रों में किया, आज वो विरोध कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है कि मंडी ख़त्म हो जाएंगी। बताइए, केरल में तो आज तक मंडी नहीं है। तो इसलिए हम लोग, जो हमारे विरोधी दल हैं, वो विरोध करने के लिए प्रधानमंत्री जी का विरोध करें, लेकिन बताएं तो किस लिए विरोध कर रहे हैं, कारण क्या है, क्या चाहिए उनको, क्या संशोधन चाहिए इन कानूनों में। तो ये दोनों बात माननीय प्रधानमंत्री जी 25 को संबोधित करेंगे। हर ब्लॉक पे जाकर किसानों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि उनकी बात सुनें। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसपे विरोधी भी इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आजमगढ़ का कोई विकास नहीं। मैं यही इसीलिए आप लोगों को बुलाया। मैं चाहूँगा कि क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, ऐसा नहीं कि अब चुनाव आ गया है। आप लोग बताएं, अगर लगता है कि काम नहीं हुआ तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हाँ काम किया जाए। मैं अभी मेरा 1 दिन हुआ है, मैं इसके अब मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा, यहाँ के अपने नेताओं से भी बात करूंगा। मेरा फोकस मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि निज़ामाबाद है।
क्योंकि हमें जो काम दिया गया मैं वहीं तक देखूंगा। लेकिन आजमगढ़ भी हम लोग हमारा मंडल है, मैं एक इसी मंडल का रहने वाला हूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी और काम कराया जाए यहाँ पे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी मऊ में आ रहे हैं, जो आप लोग की बात है मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। सर, अभी आप कह रहे थे कि निजामाबाद में काम करने की ज़रूरत है और इतने सालों से वहाँ चुनाव भाजपा लड़ रही है, तो क्या वहाँ पे जो भी चुनाव लड़ रहा है या जो भी प्रभारी रहा, क्या कोई जमीनी काम ही नहीं किया कि आपको अभी भी दिख रहा है कि वहाँ काम की जरूरत है? आपने बताया ना, एक सामाजिक जो वहाँ समीकरण है उसमें काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। काम क्या, हम लोग लगातार वहाँ मेरे ख्याल से वोट बढ़ा है हमारा। पिछली बार हम लोग 43-44 हज़ार वोट पाए, 43,000 तो माननीय अध्यक्ष जी बता रहे हैं 14 की लोकसभा हम लोग विधानसभा जीते थे। तो हम लोग प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे पहले काम नहीं हुआ, काम हुआ होगा तभी ये वोट बढ़ा है। लेकिन मुझे ये माना जाता है कि आजमगढ़ में भाजपा कमज़ोर है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो यहाँ की 10 विधानसभा में 4 या 5 विधानसभा हम लोग जीत सकते हैं। और अगर आप देखेंगे पिछली विधानसभा में तो कुछ वोट 2-3 विधानसभा तो ऐसी थी कि 1000-2000 से हम लोग हार गए। तो मुझे पूरा भरोसा है। सर, इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि यहाँ मेहनत करने पे सब जीत जाए, फिर भी आप 4 और 5 सीटों के कह रहे हैं, 10 क्यों नहीं कह रहे हैं कि 10 जीतेंगे? अब मैं ये नहीं बोलना चाहता कि हम बोल दें कि हम सब सीट जीत जाएंगे, 545 लोकसभा जीत जाएंगे। तो वो तो हम एक जो रियलिस्टिक फिगर मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसा नहीं कि हवा में बात करूँ, ऐसा मैं राजनीति नहीं करता। जो हमने सीखा अपने पिताजी से वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो जी अब इस ज़िले का मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 1 दिन हुआ है, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं अगली बार आऊँगा, जो आपके ये सारे प्रश्न हैं इनको मैं आपको बिल्कुल संबोधित करूँगा और बताऊँगा कि कैसे इनको क्या हल निकलेगा। सर, किसान बिल पर जिस तरह से हो हल्ला मच रहा है और 5-6 राउंड की वार्ता हो गई, क्या नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल लाने से पहले किसानों को विश्वास में नहीं लिया या बिना उनकी जानकारी के बिल पास कर दिया? मैं आग्रह करूँगा, ये इस पे लगातार कई सालों से विचार हो रहा है। लोगों के घोषणा पत्र में ये रह चुका है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में रह चुका है। ये अभी नहीं, किसानों से सबसे बात हो चुकी है। मैं जानता हूँ अभी कुछ हमारे किसान भाई उत्तेजित हैं और दिल्ली के आसपास हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान इससे सहमत हैं, मुझे ये लगता है। और इसीलिए एक भी किसान दुखी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो खुशी की बात नहीं है, इस दुख की बात है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी लगातार हर किसान को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि आप आएँ आगे, आपकी जो समस्याएं हैं, नहीं तो पहले राउंड में कह देते बात नहीं हो रही, ख़त्म, हम तो चलेगा। लेकिन बार बार इसीलिए बात हो रही है, हर मंत्री उनसे बात कर रहा है, प्रधानमंत्री खुद बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी बार बार अपने शीर्ष नेतृत्व को इसलिए बेच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक भी किसान दुखी ना रहे इस देश का। तो सर, जिस तरह से उनको जिहादी, खालिस्तानी, आप ही की पार्टी कुछ नेता बोल रहे हैं, वो उचित? अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। किसान इस देश के लिए हमेशा खड़ा रहा है, हमेशा यहाँ अन्नदाता है हमारा, तो इसलिए उनको बोलना ये गलत है। और जो अगर नेता बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। सर, विधानसभा निजामाबाद है जो आपको दी गई है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, जहाँ जाति और सामाजिक समीकरण भाजपा के खिलाफ है और तीसरे नंबर पार्टी में सामने आ रही है जी, तो कैसे उसको पहले नंबर पे लाके? यही मेरे को बहुत खुशी है कि पार्टी ने ऐसी सीट मुझे दी है जो एक चुनौती के रूप में जिससे मैंने स्वीकार किया है कि जहाँ पर मुझे सब लोग कह रहे हैं कि जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कल घूमने के बाद कि अगर हम लोग प्रयास करें, अगर लोगों को बताएं कि पिछले 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह काम किया और पिछले 4 सालों में राज्य में किस तरह काम किया है, तो लोगों का मन बदल सकता है। किस तरह हमने किसानों, मज़दूरों के लिए काम किया है, निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। अगर हम लोग बताएं, जो मेरे को लगता है किसान के लिए लगातार कानून लाए, किसान विकास सम्मान निधि लाए, जो भी काम किया हम लोग ने ये तय किया है कि किसानों की आय हम लोग 2022 तक दुगनी करेंगे। ये सारे काम और एक ही वर्ग के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कानून और व्यवस्था की है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग अपनी बात और जो काम हम लोगों का है राज्य और केंद्र में अगर पहुंचाएंगे तो लोगों का मन बदल सकता है, मुझे इसका पूरा विश्वास है। नेताओं की भी कोई सुनवाई नहीं।
नहीं, ये अगर हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं इसके बात करूंगा यहाँ के अधिकारियों से और अपने नेतृत्व से भी। अगर ये है तो इसको सुधारा जाएगा। मैं आपको विश्वास जताता हूँ कि अगले 1-2 महीने में ज़रूर परिवर्तन हो। निष्कर्ष नहीं निकल रहा। जी, जांचें तो बहुत हो रही हैं, हाँ, अभी तक कोई भी जांच निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं कल आया हूँ, मैं अपने अध्यक्ष से, अपने बड़े नेताओं से जो ज़िले के हैं उनसे बात करूँगा